जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। ये प्रसंग उस समय का है, ऐसे चलते रहना। जिस समय प्रभु राम को उन्होंने वनवास स्वीकार किया, वनवास हुआ नहीं था उन्होंने वनवास स्वीकार किया। रामायण से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं, लेकिन हम रामायण को सिर्फ देखते और सुनते हैं, उतारते कुछ नहीं। राम कथा सुनने जाएंगे छलनी लेकर, जो कुछ मिलता है सब वहीं पे रह जाता है, और बाद में जब उठेंगे ऐसे कपड़े करके ताकि कुछ लगा ना रह जाए। प्रभु राम सरयू के तट पर पहुंचे हैं। वहां पर उन्हें नदी पार करनी है, लेकिन अवधि छोड़ प्रभु वन को आए। सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, के घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हम लोग भगवान को ढूंढने पता नहीं कहां कहां जाते। आज केवट की भक्ति की पराकाष्ठा की हद है। परमात्मा स्वयं मिलने आए। हाथ जोड़कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। क्यों? जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। गंगा के तट पर प्रभु श्री राम, भ्राता लखन और मां जानकी तीनों खड़े हैं। केवट से कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, गंगा पार हमें पहुंचाओ। बोले प्रभु अगर मेरी नाव में बैठकर गंगा को पार करना है तो मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। प्रभु से शर्त? यहां है पराकाष्ठा की हद। परमात्मा को पाया जा सकता है भोला बनकर, शब्दों को सुनना। परमात्मा को पा सकते हैं सरल बनकर, भोला बनकर, लेकिन परमात्मा को पाकर सरल या भोला रहे जरूरी नहीं है। परमात्मा को पाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ इस मैं को खत्म कर दो और जीव और परमात्मा का मिलन हो जाएगा।
बस यही तो खत्म नहीं होता। आज प्रभु राम कह रहे हैं, प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, गंगा पार हमें पहुंचाओ। केवट बोले सुनो हमारी, इन चरण धूल की महिमा भारी। बोले प्रभु मैं तुम्हें पहचान गया हूं। प्रभु राम के माथे पर भी बल आ गए, ये तुच्छ जीव मुझे पहचान गया, जिसको ब्रह्मा विष्णु नहीं जान पाए, महेश नहीं जान पाए, उसे ये तुच्छ जीव जान गया। बोले आप वही हो ना जिसके चरण के स्पर्श मात्र से एक पत्थर की बहुत बड़ी शिला नारी बन गई थी। क्या कह रहा है। बोले प्रभु अगर मेरी नाव में बैठना है तो आप अपने चरण धुलवा लो, क्योंकि उससे क्या होगा, वो चरण रज निकल जाएगी। और केवट बोला सुनो हमारी, इन चरण धूल की महिमा भारी। मैं गरीब हूं ना मेरी प्रभु, मैं गरीब हूं ना मेरी नारी ना होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु की वटकी नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु की वटकी नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु की वटकी नाव चढ़े। अभी मैंने पहले बताया कि परमात्मा को पाया जा सकता है भोला बनकर, लेकिन परमात्मा को पाकर भोला रहे जरूरी नहीं है। अब यहां पर केवट भी सयाना हो गया। जब प्रभु ने कहा ठीक है केवट तुम जैसा चाहो वैसा करो, तो केवट दौड़ के जल भर लाया। जल काहे में लाया? लकड़ी की होती है कटौती, कटौती होती है बड़ी, वो लाया छोटा, वो लाया कठौता। अब यहां उसका सयानापन है। यहां उसका सयानापन क्या है? ठाकुर ने, प्रभु राम ने उसको इजाजत दे दी है कि तुम जैसा चाहो वैसे करो, लेकिन उसके मन में अभी भी शंका है कि अगर कठौती बनी तो लड़की बनेगी, और कठौता होगा तो, कठौता होता है छोटा, कठौते में जल लेकर आया। प्रभु राम ने एक चरण उसमें डाला, दूसरा पैर रखने की जगह नहीं, लड़खड़ाने लगे। केवट नीचे बैठे थे। बोले प्रभु लड़खड़ाते क्यों हो? अरे मेरे सर पे हाथ रख के सहारा ले लो ना। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरण अमृत पाया। जिसके सर पे ठाकुर का हाथ आ गया हो, उसने 7 नहीं अपने 21 कुल तार लिए। 21 कुल, 7 अपने
7 माँ के गोत्र के और 7 ससुराल पक्ष के, 21 कुल तार लिए। चरण धोए चरणामृत पाया, वेद ग्रंथ जिनके यश गो, तो केवट उनको नाव चढ़ा। बताओ छोड़ा क्या? चरण धो लिए, सिर पे हाथ रखवा लिया, और तो और सहारा दे रहे, जो समस्त ब्रह्मांड को सहारा देते हैं उनको सहारा दे रहे। वेद ग्रंथ जिनके यश को, केवट उनको नाव चढ़ावे। बरसे फूल गगन से, बरसे फूल गगन से, भक्ति के भाग्य बड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की। अब केवट ने बैठा लिया है सब, नाव चली गंगा की धारा। ऊंचा हो गया, ये ऊंचा हो गया। नाव चली गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। जिस समय नाव बीच गंगा जी में थी, केवट नाव चला रहे। भगवान राम अपने मन में कुछ शंका पाले। तुलसीकृत रामचरितमानस में इसका वर्णन है। उस समय भगवान राम ये सोच रहे हैं कि क्या समय आ गया, आज मुझे इस केवट को देने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। उस समय प्रभु राम के मन की दशा को जानते हुए मां सीता ने अपने हाथ से अंगूठी उतारी और चुपचाप भगवान राम के हाथ में दी। मैंने एक बार जब ये भजन सुनाया था तो एक बनारस में सुनाया था। कहाँ रसिक है वहां, ज्ञानी है वहां। उन्होंने कहा प्रदीप जी ये समझ में नहीं आई, जब सब कुछ त्याग कर प्रभु राम चले थे तो उन्होंने वो अंगूठी कहां से दे दी थी। तब मैंने श्री रामचरितमानस में झांका था और इस बात का प्रमाण वहां से लिया। सिया राम ना चली गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। देने लगे प्रभु नाम उतराई, तो केवट बोले नहीं रघुराई। बोले प्रभु मैं आपसे कैसे ले सकता हूं है? भाई जब धोबी से धोबी नहीं लेता, नाई से नाई नहीं लेता, डॉक्टर से डॉक्टर नहीं लेता, तो मैं आपसे कैसे ले सकता हूं? लक्ष्मण ने इतनी बात सुनी, लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ कि ये जाति का भील अपनी जात में मिला रहा है, वो भी प्रभु को। प्रभु राम ने लक्ष्मण के कंधे पे हाथ रखा कि लक्ष्मण पहले समझ तो लो वो कहना क्या चाह रहा है। बोले प्रभु आप भी मल्लाह, मैं भी मल्लाह, हम दोनों की जाति तो एक ही है। फर्क ये है मैं इस छोटी सी गंगा का मल्लाह, आप भवसागर के मल्लाह। आप मेरे घाट आए, मैंने आपको पार किया।
मैंने पार किया तुमको भी करना पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े।